लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से ही कांग्रेस के नेता तिलमिलाए हुए हैं। राहुल गांधी के खास जयराम रमेश सबसे ज्यादा परेशान हैं और वो पीएम मोदी को लेकर लगातार हमला बोल रहे हैं। लेकिन अब जो हुआ है उसके बाद जयराम रमेश खुद ही अपनी बातों में फंस गए हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि काठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ाई जा सकती है, कभी ना कभी तो उसे उतरना ही होता है। जब पीएम मोदी की 3.0 की सरकार बनी है तब से कांग्रेस फुदक रही है कि ये सरकार बैसाखी वाली सरकार है और कभी भी गिर जाएगी। ये दावा वो कांग्रेस कर रही थी जिसने 2004 में 200 से कम सीट लाकर अपना पीएम बनाया, तो वहीं 2009 में 220 सीट से कम सांसद के साथ सरकार चलाई थी। जिनके खुद का भूतकाल बैसाखी के सहारे वाला रहा है वो तो दूसरों पर ऐसा आरोप लगाएंगे ही। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, जो एक समय कांग्रेस के बड़े नेताओं के ओएसडी होते थे, वो आरोप लगाते हैं कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ मजबूती से नहीं खड़े। लेकिन अब बजट सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग में चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस और विपक्षी इंडी को क्लियर संदेश दिया है कि हम साथ साथ हैं। तो जयराम रमेश की बेचैनी बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर जयराम रमेश की पोल खोल दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको। बजट सत्र से पहले केंद्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर कई विपक्षी दल शामिल हुए। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और केंद्रीय मंत्री तथा लोजपा रामविलास पासवान नेता चिराग पासवान सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। इस सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में जेडीयू नेता ने बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की। वहीं वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्रा के लिए विशेष दर्जा मांगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीडीपी नेता इस मुद्दे पर चुप रहे। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग में 3 राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट मिले, लेकिन कांग्रेस नेता जयराम रमेश को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान विभिन्न दलों पर उठाए गए कुछ मुद्दों को उसी वक्त सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आलोचना की और कहा कि विपक्षी पार्टी को अगली बार ऐसी बैठक में किसी अधिक अनुभवी नेता को भेजने पर विचार करना चाहिए। दरअसल बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त बैठक चल रही थी उसी वक्त जयराम रमेश सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अंदर की बात लीक कर रहे थे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर जयराम रमेश को जवाब देते हुए लिखा है कि इन सर्वदलीय बैठकों के साथ एक निश्चित औचित्य और प्रोटोकॉल जुड़ा होता है। मीडिया ब्रीफिंग के बाद विचारों का स्वतंत्र और स्पष्ट आदान प्रदान होता है। लेकिन जयराम रमेश की टाइमलाइन पर नज़र डालने पर ऐसा लगता है कि वो कार्यवाही को लाइव ट्वीट कर रहे थे। अगली बार कांग्रेस को इन बैठकों के लिए अधिक अनुभवी लोगों को भेजने पर विचार करना चाहिए। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश चले थे बीजेपी को घेरने के लिए, अब वो खुद ही घिर गए हैं। बता दें कि सर्वदलीय बैठक का आयोजन केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने किया। वहीं बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।